हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। तो पिछली बार हमने इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में डिस्कस करा था, ठीक है। तो उनमें से एक डिजीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट थी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, जो हम एड्स है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके नाम में क्या आ रहा है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी, यानी जो हमारी एक्वायर्ड एमिनो है उसमें डेफिशिएंसी, जो हमने लाइफ टाइम में इम्यूनिटी गेन करी है उसमें डेफिशिएंसी आ गई है। तो ये डिजीज किस तरह से होती है, कहाँ ये पहली बार पाई गई थी, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में पहले जो है हम पढ़ते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम एड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या होता है, जो हमारे पास सिम्टम्स होती है ना कि एड्स होने के बाद या फिर कोई भी डिजीज जो है उसकी जो पर्टिकुलर सिम्टम्स होती है, द ग्रुप ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड द सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम मीन्स द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। हिस्ट्री क्या है इसकी कि सबसे पहले देखिए ये मैन के अंदर नहीं पाया गया था, ये एक अफ्रीकन ग्रीन मंकी था जिसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया गया था, ठीक है। उसके बाद फर्स्टली रिकॉग्नाइज्ड हुआ था मैन के अंदर हेटाई में, ठीक है, वो होमोसेक्सुअल थे यूएसए में 1981 में। उसके बाद इंडिया में 1986 में चेन्नई में कुछ सेक्स वर्कर्स थे जिनके अंदर जो था ये फर्स्टली फाउंड हुआ था इंडिया में। इंडिया एड्स वायरस वाज फर्स्ट फाउंड इन ए ग्रुप ऑफ सेक्स वर्कर इन चेन्नई इन 1986, ठीक है। और 1986 में ही जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, उन्होंने इसे नाम दिया था HIV। लेटर जो इसकी नेमिंग थी वो हम पिछली इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फिर इसे क्या बोला गया, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ह्यूमन में इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी दैट इज कॉल्ड ह्यूमन, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी जो ह्यूमन में क्या कर दे उसकी इम्यून रिस्पॉन्स को या जो उसकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर ले, ठीक है। कोई भी छोटी मोटी, जैसे अगर सर्दी है हमारी, एक हफ्ते के अंदर जो है वो कॉमन कोल्ड चला जाता है, लेकिन इनको जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, ठीक है। मेडिसिन लेने के बाद जो है इनका जो है वो रिकवरी होती है, क्योंकि इनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का वो वीक हो चुका होता है, ओके। एड्स का जो वायरस है दैट इज HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये जो वायरस है ये फैमिली को बिलोंग करता है, दैट इज रेट्रोविरिडे फैमिली है इसकी, ठीक है। इस फैमिली में क्या होता है कि जो हमारे पास ये वायरस है ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, कैपेबल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इसका जो जीनस है दैट इज लेंटिवायरस। लेंटिवायरस क्या करता है, ये धीरे धीरे डिजीज कोज करता है, ठीक है। स्मॉल वायरस कॉजिंग स्लो वायरल डिजीज, ठीक है। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। तो बच्चों अब हम आते हैं HIV की स्ट्रक्चर पे, ठीक है। HIV की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, बाहर इसके आउटर इन्वल्व होता है, अंदर इनर इन्वल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो दो लेयर्स आप देख रहे हैं ये दो प्रोटीन्स लेयर्स इसके पास होती हैं, ठीक है। और अंदर जो है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है RNA, ठीक है। और इसके अंदर जो है कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि होस्ट सेल में जो है ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ये है हमारे पास जो कोर प्रोटीन है, ठीक है, बाहर तो ये GP लिखा है, GP का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, GP 120, ठीक है, आउटर साइड पे। और जो देखिए ये बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जो है ये जो आउटर इन्वेल्प है, ठीक है, और इनर, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि इसको क्रॉस कर रहा है। ये है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये आपके पास है प्रोटीन 17 एंड प्रोटीन 24, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, P10 प्रोटीएज, P32 इंटीग्रेज, ठीक है, और ये आपका MHC प्रोटीन है। तो कुछ इस तरह की जो है आपके पास स्ट्रक्चर होती है HIV की, ठीक है। ये है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको डिटेल में
देखते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने माइंड में रख लीजिए कि किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर थी। आउटर इनर इनवेल्प है, तो प्रोटीन लेयर्स है और साथ में जेनेटिक मटेरियल है और कुछ एंजाइम है। 4 पार्ट्स में ये आपकी डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम इसे अब बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी आपने एचआईवी की स्ट्रक्चर देखी। एचआईवी की जो स्ट्रक्चर थी उसमें मेनली 4 पार्ट थे, आउटर इनवेल्प, इनर कोर, जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम्स। ठीक है, तो आउटर इनवेल्प पे आपने क्या देखा था कि जो हमारी आउटर इनवेल्प थी इस तरह से, उसमें रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर जो थे वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट थे। ठीक है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर थी ना। ठीक है, तो ये वाला जो था वो सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन था। ठीक है, और जो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा था तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन था। ठीक है, ये था हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन 41। ठीक है, ये जो आउटर इनवेल्प होता है ना, ये बना होता है हमारे पास, ये समवट ना स्फेरिकल स्ट्रक्चर थी ना, तो ये जो आउटर इनवेल्प जो थी था पूरे स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये लिपिड से बना होता है और इसमें जो ये प्रोटीन है ना, ये ट्रांस प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 41, और जो ये आउटर साइड है ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन 120 वहां पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और जो इनर कोर होती है आपकी वो प्रोटीन से बनी होती है। जेनेटिक मटेरियल में आपके पास आरएनए स्ट्रैंड्स होते हैं और एंजाइम जो थे, हमने 3 तरह के एंजाइम पढ़े थे। ठीक है, तो इनको बारी बारी से हम अब डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे आउटर इनवेल्प के बारे में, आउटर इनवेल्प जो है वो लिपिड से बना है और नोब शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। जैसे ये हमारे पास वायरस है, आउटर इनवेल्प है। ठीक है, तो इसके रेगुलर इंटरवल पे जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। 2 तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120, तो इसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आउटर होता है वो सरफेस के ऊपर वो हमारा सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और ये जो इनवेल्प के इस तरह से, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन में जो ये प्रेजेंट होता है ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम इनर कोर के ऊपर। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं इनर कोर की, तो इनर कोर में 2 जो थे वो आपके पास प्रोटीन लेयर्स थी। ठीक है, तो उसमें जो इनवेल्प है प्रोटीन कोर का वो 2 तरह के प्रोटीन से बना होता है। जो आउटसाइड है P17 मैट्रिक्स प्रोटीन कहलाता है, और जो इनर साइड पे है P24 वो आपका कैस्पिड प्रोटीन कहलाता है। और जो P24 जो है ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज जो है शो करता है, यानी कि ये इम्यून सिस्टम को इंड्यूस्ड करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसके जेनेटिक मटेरियल पे। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जब आपने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी, ठीक है, एचआईवी वायरस की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन कोर होती है ना, प्रोटीन इनवेल्प के विदिन, हाँ, आपने इस तरह से सांप की तरह से स्ट्रक्चर्स देखी होंगी वो। ठीक है, तो ये एक्चुअल में सांप नहीं है, ये क्या है, आरएनए। ठीक है, ये आरएनए के स्ट्रैंड्स हैं। जब भी जैसे आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि वायरस जो होता है, ठीक है, ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। जब तक ये होस्ट के सेल के बाहर पड़ा रहता है तब तक ये हमारे लिए क्या है, नॉन लिविंग है। और जैसे ही होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाएगा ये लिविंग हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये जो आरएनए स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ठीक है, ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, ये होस्ट के डीएनए के साथ जो है वो रेप्लिकेट कर जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं। तो 3 तरह के एंजाइम्स जो होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अब बात करते हैं हम एचआईवी के एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, 3 टाइप्स के एंजाइम हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले आता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, इसके नाम से याद रखिएगा। ठीक है, मेन एंजाइम है ये हमारा जो एचआईवी वायरस है उसका मेन एंजाइम है। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। हमने अभी देखे ना 2 स्ट्रैंड होते थे ना इसके वायरस के अंदर इस तरह से। ठीक है, तो कन्वर्ट करता है आरएनए ऑफ एचआईवी इनटू डीएनए। किसके डीएनए में, जिस ह्यूमन सेल में या जिस होस्ट के अंदर ये एंटर कर रहा है उसके डीएनए में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए। आरएनए से जब डीएनए की फॉर्मेशन होती है
तो हम इसे क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो है, ये वायरस क्या कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। पढ़ा था ना स्टार्टिंग में हमने किसकी फैमिली क्या है, रेट्रो वायरस फैमिली से ये है, ठीक है। सेकेंड एंजाइम हमारे पास आता है इंटीग्रेस। इंटीग्रेस क्या करता है, हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ वायरल जीनोम इनटू द होस्ट डीएनए। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखिए ये जो आरएनए है ये पहले कन्वर्ट होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, ठीक है, फिर उसको होस्ट के डीएनए में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। तो ये इंटीग्रेशन में उसको क्या कर रहा है, वायरल जीनोम, ठीक है, यानी कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसको होस्ट के डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है। प्रोटीएज क्या है, हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होंगे उनको जो है क्या करेगा, ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा विद इन द होस्ट सेल, यानी होस्ट सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को ये क्या करेगा, उनकी ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा। ओके, नाउ बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ HIV। HIV के सोर्स क्या क्या है, ये एक से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफर हो सकता है, वो क्या सोर्सेज रहेंगे उनके पास, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्लड। ब्लड अगर एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूजन हो रही है ब्लड की, तो उसमें भी HIV वायरस जो है वो सर्कुलेट कर जाता है। सेकेंड वन है सर्वोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज सीमन प्री सेमिनल फ्लूइड, जो प्री एजैकुलेशन में होता है, ठीक है, उसमें भी आपका जो HIV वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है। ये सोर्स है आपके पास। नेक्स्ट इज द ब्रेस्ट मिल्क, जो नर्सिंग मदर हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ HIV वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। और दूसरी बात कि अगर जो मदर है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, तो प्लासेंटा के थ्रू जो है ये HIV वायरस जो है वो बेबी को हो सकता है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ HIV वायरस, ठीक है, इनके थ्रू जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से HIV वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है HIV का, कैसे ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मोस्टली जो केसेस हैं एड्स के, ठीक है, तो HIV वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जो है वो ट्रांसफर होता है, थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसमें आपके पास जो है वो होमोसेक्सुअल भी, यानी कि सेम सेक्सेस हैं, अगर हेट्रोसेक्सुअल है यानी कि दो डिफरेंट सेक्स हैं, उनमें भी ये हो सकता है, या फिर कोई पार्टनर जो है जिसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ठीक है, यानी कि एक पर्सन जो है वो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करता है, तब भी जो है ये HIV वायरस जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो हो सकता है। तो मोस्टली केसेस जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, अगर कोई जो हमारे पास लेडी है, ठीक है, मदर है, अगर वो इन्फेक्टेड है HIV वायरस से, तो प्लासेंटा अगर उसमें जो है वो सिंपल जिसको हम नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, तो प्लासेंटा के थ्रू उसके बेबी में जो है ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। और अगर नर्सिंग मदर है, नर्सिंग मदर यानी जो अपने बच्चों को अभी दूध पिला रही हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी जो है ये बेबी में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, इसके भी चांसेस होते हैं। इन्फेक्टेड ब्लड यानी जैसे अभी हमने बात करी थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर जो ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है, अगर इन्फेक्टेड है वो ब्लड HIV वायरस से, तो दूसरे पर्सन को, जो हेल्दी पर्सन है, उसको भी जो है वो HIV हो सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसीजर में क्या है, सॉरी ब्लड में थोड़ा, और जैसे कि टैटू मेकिंग है, या किसी का रेजर यूज कर लिया, या जो ड्रग अब्यूजिंग के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है वो सेम ही नीडल कई बार जो है वो यूज कर लेते हैं, तो उसके थ्रू जो है तब भी ये HIV वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है। ड्यूरिंग प्रोसीजर में आता है जैसे अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रही है, ठीक है, किडनी की डायलिसिस हो रही है, तो इस प्रोसीजर के अंदर भी जो है सम टाइम, यानी कुछ केसेस में अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, अगर वो इन्फेक्टेड है, कहीं HIV वायरस जो है उसमें प्रेजेंट था और वही इन्फेक्टेड जो था किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर कर दिया गया, तो उस प्रोसीजर के थ्रू जो है ये
HIV वायरस एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। किडनी डायलिसिस के थ्रू भी जो है ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है HIV वायरस के, एक पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ये इजिली ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये सावधानियां बरते, ठीक है, ओके। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस मैकेनिज्म के थ्रू जो एड्स वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, और कैसे वो डिजीज फैलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और इसे शेयर भी करें। टिल देन गुड बाय, थैंक